मैं कैसा लग रहा हूँ? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला पूछते हैं पिताजी की मूवी लायन हार्ट को जनता जनार्दन के सामने पेश करने का। जो लायन हार्ट है कि वो एक ऐसा टॉप एजेंट है जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है और खास करके बहनों की इज्जत के लिए। जब मैं ये मूवी देख रहा था तब मेरे लिए वक्त रुक सा गया था, हवाएं थम सी गई थी और मेरी दीवार पर चिपकी स्क्रीन मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि एक बार जोली में चले गोली मूवी को देख लो, लेकिन इसे बंद करो। इस मूवी को देखने के लिए पेशेंस इलॉन मस्क जैसे होने चाहिए, क्योंकि आम आदमी के पेशेंस तो शुरुआती 20 मिनट में जवाब दे जाते हैं और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे 3 इडियट मूवी में पोस्ट मास्टर की हालत, क्योंकि जो स्क्रीन पर चल रहा होता है उसकी उम्मीद तो आपने की नहीं होती। इस मूवी को देखते हुए अगर आपके पेशेंस भी जवाब देने लगे तो आपको दिल पर हाथ रखना है और बस ये बोलना है, अगर आप भी अपने पेशेंस का लेना चाहते हैं टेस्ट तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूवी में गुरुजी की कितनी भूमिका है। डायरेक्टर, एक्टर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, एक्शन डायरेक्टर, एडिटर, कुल मिला के बॉलर भी गुरुजी थे, बैटर भी गुरुजी थे, कीपर भी गुरुजी थे, अंपायर भी गुरुजी थे, मेडल लेने वाले भी गुरुजी थे और मेडल देने वाले भी गुरुजी थे, क्योंकि ये क्रिकेट गुरुजी नोकिया 1100 में खेल रहे थे। तो स्टार्टिंग में कुछ ब्लैक कमांडो एक बेस पर हमला करने वाले होते हैं जहां कुछ आतंकियों ने बच्चों को अगवा कर रखा है, लेकिन कहानी के नायक हमारे गुरुजी घोड़े पर सवार होकर अकेले ही बेस पर कूच करते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और गुंडों की तरफ फायर करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है सर। फिर एक पिचकारी मारते हैं अपने हैंडल से और विलन गया और बच्चों को बचा लेते हैं। झाड़ू जाले मत उतार, जल्दी ऑफिस पहुंच। ओके सैमी मैम। फिर गुरुजी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और बना देते हैं बिना छत का ऑटो। विदाउट एनी रीजन 4 चक्कर लगाते हैं। हाथ कैसे मुस्कुरा रहा है। ऑटो को नागिन की तरह भगाते हैं। अगर ये बिना छत का ऑटो पलटा तो गूंदी हुई दाढ़ी सारी खुल जाएगी। गुरुजी पहुंचते हैं ऑफिस और यहाँ इन्हें सब झुक के देते हैं। छोड़ो ना यार चमचागिरी, हमें सैमी मैम से मिलना है। फिर यहाँ गुरुजी मारते हैं एक सड़ा हुआ जोक। आइए सर। आओ सैमी की सुर में सुर मिलाएं। क्या जोक मारा भाई। जहाँ गुरुजी की टीम को मिलती है रेडिंग एलियंस की रेडिंग। फिर गुरुजी बताते हैं अपना इतिहास। ये है राजा वीरदेव, जेंगुरपुर रियासत के राजकुमार। और ध्यान रहे एक्शन एंड स्टंट बाय गुरुजी। ये यहाँ से पकड़ो, बस जोर से आना चाहिए। कॉस्ट्यूम डिजाइनर गुरुजी, और ये डिजाइन हम खुद ही करते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये सब गुरुजी के दिमाग की उपज है। फिर यहाँ होती है घमासान जंग जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग के एलिफेंट, बाहुबली जैसी वॉर, और यहाँ गुरुजी ने हाथियों को हाथों हाथों में उठा लिया। पीछे सब खड़े होके देख रहे हैं क्योंकि मूवी के हीरो तो गुरुजी हैं। गुरुजी आप कभी नहीं सुधरेंगे, है ना? अभी थोड़े ही सुधरे। गुरुजी मूवी में तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन गुफा में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। क्यों? क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं। गुरुजी का रथ तो अभी पहुंचा भी नहीं। सेवेदारों शर्म करो, भगवान से डरो। गुरुजी वो हाथी है, कोई कचरे का थैला नहीं जिसे घुमा घुमा के फेंक रहे हो। कमाल है ना। शेर दिल सबके दिल और जंग दोनों जीत लेते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। केसरिया भरतार देखो रे मारा केसरिया। आया बड़ा केसरिया। फिर गुरुजी अपनी गू जैसी बीवी से गुप्त गू करता है। मेरी जिंदगी का मकसद है धरती माँ और बहनों की इज्जत की रक्षा के लिए जीना मरना। लेकिन एक सेकंड, यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर। तो अब मुझे ये लगता है कि वो मुझे अपना चार्जर बनाना चाहते थे। ये मेरा प्यार ही नहीं बल्कि मेरा जुनून भी है। एक नंबर का घटिया लीचड़ इंसान। यहाँ गुरुजी अपने राज्य के बच्चों को तलवार से वार करना सिखाते हैं। मैं जो तलवार घुमाऊंगा और तुम्हें बैकफ्लिप मारनी है, मार लेगा ना? देखा नहीं। फिर यहाँ गुरुजी करते हैं सिंगर सॉन्ग जो इन्होंने 5 मिनट में लिखा है। सिर्फ 5 मिनट में एक सॉन्ग लिखा गया है। बारिश है आई बहार है जाए चल के तो मैं चलिए।
अच्छा, सोन में मिश्री दी डलिए, खेतों से सोना है निकालिए। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? गुरुजी ज्यादा नहीं तो आप डोरेमोन देख लेते, उसमें जियान आपसे अच्छा गाता है। 5 मिनट में मुंह का गुटखा खत्म नहीं होता, इसने गाना लिख के खत्म कर दिया। ये किसी को नहीं छोड़ेगा, इस आदमी को हर एक चीज का अवार्ड चाहिए। फिर गुरुजी को मिलता है एक पैगाम कि खतरे की घंटी बज चुकी है। पश्चिम के राजा ने संदेश भेजा है, या तो अधीनता स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। ये स्वीकार क्या होता है? एक डायलॉग नहीं बोला जा रहा ढंग से। गुरुजी सेवेदार सिर्फ आपके डेरे की घास छील सकते हैं, एक्टिंग नहीं कर सकते। फिर हमारे जेम्स कैमरून डायलॉग बोलते हैं, जिसे सुन के मेरी तो हंसी निकल गई थी। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं, दांत गिनते हैं, दांत गिनते हैं। यार तू उसकी दांत तोड़ता है, मैं फिर गुरुजी अपना हुलिया ही बदल डालते हैं और छानबीन करने चले जाते हैं उस राज्य में जहाँ की जनता पागल हो चुकी है। जहाँ इन्हें मिलते हैं एक बूढ़े मुसाफिर जो गुरुजी को बताते हैं एलियंस धरती पर कब्जा कर चुके हैं और अब तुम्हारी गुफा पर कब्जा करना चाहते हैं। और गुरुजी ने जो एलियन डिजाइन किए हैं, हमने सोचा था 150 साल पहले ये भी मर गया होगा, पर ये आज भी जिंदा है। क्या हाईटेक एलियन है, क्रिसमस ट्री लग रहा है बहुत तड़ी के। गुरुजी वापस आकर अंधों में काने राजे को बताते हैं। ऐसा भी कभी होता है शेरदिल? अरे गुरुजी, पीछे देखो, पीछे। वो देख वो आ गया। आज तो पूरे फंसे, एलियंस आ गए। गुरुजी भगते हुए जाते हैं कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। और ऐसा ही तो होता है यूएफओ। जितने अतरंगी गुरुजी हैं उससे अतरंगी सेट बना दिया। पूरे सेट को तैयार करने में सिर्फ 2 कलर यूज किए गए हैं, येलो मेहरून। गेट पर येलो मेहरून, वॉल पर येलो मेहरून, यूएफओ पर येलो मेहरून, येलो मेहरून, येलो मेहरून। इस यूएफओ में एलियंस आया फिर बंजारे जो रंग बिरंगी शिप डिजाइन करके लाए हैं। फिर गुरुजी बाघ की तरह एक छलांग लगाते हैं और राहुल जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और यहाँ हो जाता है इंटरवल। क्या गुरुजी एलियंस को दे पाएंगे मात? आइए देखते हैं मजा आया। पूजनीय पिताजी मूर्छित हो जाते हैं और उन्हें उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी लुकाट कोहली बीच में कैच कर लेते हैं पकड़ लिया सालो, पकड़। और अपनी गुफा में ले जाते हैं। फिर पिताजी के पिताजी के पिताजी इन्हें अपनी पुश्तानी गुफा में भेजते हैं जो सीधा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाती है। गुरुजी मुसीबतों का सामना करते हुए एक के बाद एक क्रिएचर पर फतेह हासिल करते हुए रेप्टाइल, दानवी, दानव, नरभक्षी, किंग कॉन्ग, मतलब सब कुछ एक ही मूवी में दिखाने का मन बना लिया। ऐसे में या तो आप वेस्टमिंस्टर के क्रिस्टोफर नॉलन है जो इंटरस्टेलर बना रहे हैं, या पेट की तरह दिमाग पर भी चर्बी चढ़ चुकी है जो दिशा तय नहीं हो रही कि आखिर बनना क्या है। कथावाचक, एक्टर, डायरेक्टर, रॉक स्टार, सिंगर, इतनी लंबी लिस्ट तो क्यूआरके की फ्लॉप मूवीज की नहीं, जितनी लंबी लिस्ट इस चलते फिरते झाड़ू के कारनामों की है। आखिर करना क्या चाहते हो? फिर गुरुजी को मिलते हैं अस्त्र, धनुष, गदा, तलवार, भाला, मणि। फिर गुरुजी हाईटेक हथियारों के साथ करते हैं बाउंस बैक, बैक टू बाउंस बैक। फिर बनाते हैं अपनी लवेंजर्स की टीम और एलियंस पर ढाबा बोल देते हैं। अगर आयरन मैन कैप्टन से पहले गुरुजी को कांटेक्ट करते तो गुरुजी अकेले थैनोस की पुंगी बजा देते और हमारा टोनी स्टार्क आज भी सही सलामत होता। और स्टार्क टावर की जगह गुरुजी की गुफा होती जिसपे बड़ा बड़ा लिखा होता गुरुजी की गुफा। ये तो थी बिगनिंग, अभी कंक्लूजन तो तभी बाकी है। इस चलती फिरती झाड़ू ने बनाया है इसका एक नेक्स्ट पार्ट जहां एलियंस उतरे हैं सीधा पाकिस्तान में। ये मूवी गुरुजी ने 15 दिन में कंप्लीट की थी। फास्टेस्ट मूवी कंप्लीटेड इन 15 डेज। इससे ज्यादा दिन तो मुझे 9 मिनट की वीडियो बनाने में लग गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।